नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पे। जब भी इस फेसबुक लाइव को आप लोग देखें, इसको फेसबुक के अन्य ग्रुप्स, खास करके आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी, राघव चड्ढा, आतिशी वगैरह के ग्रुप्स पे ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ मेरे कांग्रेस के सभी भाइयों के ग्रुप्स पे शेयर करिएगा और उन सभी अन्य ग्रुप्स पे शेयर करिएगा जहाँ पे आपको लगता है कि इस बात को जाना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है आज इस फेसबुक लाइव पे क्या होगा टॉपिक जिस पे मैं बात करने वाला हूँ। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक डिस्क्लेमर और नोटिस बड़े क्लियरली मैं देना चाहता हूँ। वो ये है कि आम आदमी पार्टी का मैं एक प्रशंसक हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आम आदमी पार्टी को एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी मानता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप मुझे पसंद है, मनीष भाई अच्छा काम करते हैं और मेरा मानना है कि भारत में जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं उनमें आम आदमी पार्टी उम्दा काम कर रही है। और इन्होंने पिछले 2-3 साल से, जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें एलजी के पावर्स अलग और दिल्ली गवर्नमेंट के पावर्स अलग क्लियरली डिफाइन किए गए हैं, तब से मेरा मानना है आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है। और क्योंकि मैं इनकी लगातार प्रशंसा करते रहता हूं, जब भी मुझे मौका मिलता है तो अक्सर मेरे पे कुछ सवाल भी उठाए जाते हैं कि क्या मैं इनका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ या इनसे जुड़ा हुआ हूँ वगैरह। तो मैं बड़े क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी आम आदमी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है ऑफिशियल तौर पर। मनीष भाई को 1-2 बार मैं मिला ज़रूर हूँ काम को लेकर के, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। तो उसी सिलसिले में मनीष भाई से 2 बार की मेरी मुलाकात है। बस इसके अलावा मैं इनका प्रशंसक हूँ क्योंकि ये लोग गवर्नेंस के मामले में पिछले 2-3 साल से काम अच्छा कर रहे हैं। और एक परसेप्शन है जिस परसेप्शन का शायद कहीं ना कहीं मैं भी विक्टिम रहा हूँ, जिस पे आज मैं थोड़ी सी डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा रोशनी डालूंगा। और वो परसेप्शन है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया है और हेल्थ सेक्टर में खास करके अच्छा काम किया है। बिना समय नष्ट किए अब मैं सीधे आज के फेसबुक लाइव टॉपिक पे आप लोगों का ध्यान लाना चाहता हूँ। पहला, भाइयों, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी भी काम कम और परसेप्शन और इमेज बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देती है और देने लगी है। इनके एडवर्टाइजमेंट जो बजट्स हैं वो ऑन एन एवरेज 2015 से अगर देखें तो करीब 150 से 250 करोड़ हर साल ये लोग खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से कोविड और हेल्थ केयर को लेकर के, आप सभी लोग मेरे से एग्री करेंगे इस बात में कि अगर आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रशंसक हैं, मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं उनका, हम सभी जो प्रशंसक हैं आम आदमी पार्टी के, वो हमेशा हाईलाइट करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने 2 सेक्टर्स में बहुत बढ़िया उम्दा काम किया है दिल्ली में। और एक परसेप्शन है कि पिछले 6 साल से आम आदमी पार्टी यही काम लगातार कर रही है। क्या? एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स आम आदमी पार्टी ने बनाए हैं, बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइमरी एजुकेशन में। इनफैक्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑल द वे क्लास 12 तक की जो एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसमें बहुत अच्छा काम किया है आम आदमी पार्टी ने, एक परसेप्शन बना हुआ है। और दूसरा, हेल्थ सेक्टर में अस्पताल पे अस्पताल, 5 स्टार अस्पताल फैसिलिटीज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रोवाइड की हैं। आम आदमी पार्टी की वो स्कीमें हैं, 20-25 लाख रुपए तक की 30 आइडेंटिफाइड सर्जरीज आप फ्री में आम आदमी पार्टी के अस्पताल में करा सकते हैं, दिल्ली के किसी भी अस्पताल में। कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी सारा खर्चा फ्री में आपका होता है। किसी का एक्सीडेंट रोड पे होता है, आप उसको उठा के ले जाइए, अस्पताल में ले जाइए और नो क्वेश्चन आस्क्ड, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की चीज़ें एक परसेप्शन बन गई है कि हेल्थ सेक्टर में आम आदमी पार्टी ने बहुत ही उम्दा काम किया है। और इस परसेप्शन का मैं भी मोस्ट डेफिनेटली एक प्रशंसक हूँ। और आपने पिछले 5-6 साल और खास करके पिछले 3-4 साल में बड़ी जोर से देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का, जब आप इनका फेसबुक पेज देखेंगे, इनका राघव चड्ढा को देखेंगे, आतिशी को देखेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को देखेंगे, सत्येंद्र जैन को देखेंगे या मनीष भाई को देखेंगे, आप पाएंगे कि एक अस्पताल में यहाँ बना दिया, बिल्कुल 5 स्टार फैसिलिटी, और उसकी 5 फोटो, एम्बुलेंसेस, कैजुअल वो एमरजेंसी वार्ड, बेड्स लगे हुए हैं, वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, और फिर केजरीवाल जी सामने उनकी फ़ोटो और आतिशी की फ़ोटो और इसकी फ़ोटो और उसकी फ़ोटो, सत्येंद्र जैन की फ़ोटो और मनीष सिसोदिया की फ़ोटो।
और बढ़िया से वैसे 4-5 फोटो इनकी लगातार ये चलते रहता है। और एक आदत सी बन गई कि भाई आम आदमी पार्टी मतलब जब खोले तो एक नई बिल्डिंग दिख गई, ये देखो ये अस्पताल बना दिया, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये देखो बना दिया, ये कर दिया, ये देखो पुराने वाले अस्पताल को देखो नया कर दिया, ये देखो 5 स्टार फैसिलिटी है, ये देखो 5 स्टार फैसिलिटी, ये देखो 5 स्टार फैसिलिटी। ये एक परसेप्शन सा बन गया कि आम आदमी पार्टी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन हेल्थ सेक्टर में आम आदमी पार्टी ने, और जैसे स्कूलों में वैसे ही हेल्थ सेक्टर पे आम आदमी पार्टी ने कमाल का काम किया। इस परसेप्शन का मैं भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और हम सभी लोग जो आम आदमी पार्टी को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं या गुड गवर्नेंस चाहते हो कहते हैं हाँ भाई आम आदमी पार्टी ने हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम किया। अब इस बैकग्राउंड को देते हुए सवाल ये आता है कि परसेप्शन और इमेज बिल्डिंग तो ठीक है, अच्छा है, ठीक है भाई, मार्केटिंग करनी है, आपको एडवर्टाइजमेंट बजट भी रखना है 150-250 करोड़ का साल का, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मोदी जी हजारों करोड़ का बजट रख सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं 150-200 करोड़ का रखिए, उसमें कोई बात नहीं है। मार्केटिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, उसमें कोई डेविल नहीं है, देयर इज नो डेविल इन मार्केटिंग, करिए। लेकिन अब सवाल ये आता है भाइयों कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई तो वही आम आदमी पार्टी जो पूरी भारत में लीविंग केरला, स्टेट ऑफ केरला, बाकी जितने स्टेट्स हैं उनसे आर्म्स अहेड, किलोमीटर्स अहेड पाई जाती है, और एक परसेप्शन बना हुआ है कि भाई आम आदमी पार्टी ने हेल्थ सेक्टर में बहुत खर्चा किया है। आम आदमी पार्टी का 2020-2021 का मनीष भाई का जो बजट भी देख लीजिए हेल्थ सेक्टर का, तो 9,500 करोड़ रुपया का हेल्थ सेक्टर का बजट है उनका। 65,000 करोड़ टोटल दिल्ली का बजट है, जिसमें 9,500 करोड़ का हेल्थ सेक्टर का बजट है। शीला दीक्षित जी के समय 2014 तक ये बजट 2,500 करोड़ का होता था, उससे ज्यादा नहीं होता था। सो इट हैज इंक्रीज 3 times to 4 times। और फिर एक परसेप्शन बना हुआ कि ये देखो ये नया हॉस्पिटल, ये देखो नया हॉस्पिटल। हम लोग खुद ही इनके हॉस्पिटल अगर इनके पेजेस पे पिछले 2-3 साल पे जाके स्क्रॉल करके देखिए, क्योंकि मैं सब देख के आज सब स्टडी करके इसको आज मैं ये लाइव कर रहा हूँ, तो आप पाएंगे ये लोग तो मतलब इनका सब वो अस्पताल है कि और कि 5 स्टार होटल है कि रिजॉर्ट है, समझ में नहीं आता है, इतना बढ़िया होता है। लेकिन एक परसेप्शन में एक बन गया है और हम लोग भी उसमें हाँ भाई मानते हैं कि हाँ भाई ये देखो नया हॉस्पिटल, ये देखो नया हॉस्पिटल। लेकिन जब कोविड सेकेंड वेव आई तो वही दिल्ली सरकार के पास सिवाय इसके कि अरविंद केजरीवाल जी डेली आए, मनीष भाई डेली आए, सतिंदर जैन डेली आए, और आजकल इनके जो स्पोक्स पर्सन है जो मतलब वो लड़का फेसबुक ही पे बैठे रहता है, राघव चड्ढा, और आके बस अब पिछले 1 महीने से लगातार इनकी बस अब एक ही चीज इन्होंने लगातार कह रहे हैं कि ये सेंटर मोदी जी ऑक्सीजन नहीं ठीक दे रहे हैं। 500 मेगा टन हमने मांगा, मेट्रिक टन हमने मांगा, इन्होंने 300 दिया। 700 हमने मांगा, इन्होंने 400 दिया। 900 की रिक्वायरमेंट है, इन्होंने 2500 दिया। यही पिछले 1 महीने से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और दिल्ली में जो बेहाल है और जो डेथ्स है, 3-3, 4-4 हज़ार कोविड डेथ डेली हो रही है। एक अस्पताल नहीं है जहां बेड मिलता है, बेड मिल गया तो वेंटिलेटर नहीं होता है, वेंटिलेटर मिल गया तो ऑक्सीजन भरा हुआ नहीं होता है, सब मिल गया तो डॉक्टर नहीं होते हैं, और लाशों की ढेर लगी जा रही है। ये बात सिर्फ यूपी की नहीं है, दिल्ली की है ये बात। तो अब एक तरफ आपका 6 साल की मेहनत और एक परसेप्शन बिल्डअप कि आपने भारत के सभी स्टेट्स में 29-30 स्टेटों में दिल्ली स्टैंड आउट करता है जिसने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है। भाई आम आदमी पार्टी की प्रायोरिटीज क्लियर है, एजुकेशन में खर्चा किया है, हेल्थ में खर्चा किया है। आए दिन फोटो पे फोटो, ये नई फैसिलिटी, वो नई फैसिलिटी, ये नया हॉस्पिटल, वो नया हॉस्पिटल, ये किया वो किया। एक इतना तगड़ा परसेप्शन बन गया है कि वाकई जो नहीं भी जानता वो भी कहता हाँ नहीं आम आदमी पार्टी ने भाई हॉस्पिटलों में हेल्थ में बहुत खर्चा किया है, बहुत उनकी प्रायोरिटी सही है। लेकिन जब कोविड सेकेंड वेव आई तो वो 6 साल से जो शायद आप कुछ और कर ही नहीं रहे थे, आपने तो यही पूरे भारत को और पूरी दुनिया को दिखाया कि भाई हमने तो हेल्थ पे खर्चा किया, हम तो लगातार, हम तो हर 3 दिन में नया हॉस्पिटल बनाते हैं। लेकिन जब कोविड सेकेंड वेव आई तो वो आपके सारे नए हॉस्पिटल जो आपके पेज पे लाइन से पड़े हुए, पिछले 3 साल स्क्रॉल करिए आपके पेजेस को, क्योंकि किया है मैंने। ये हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग, ये हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग, वो सब 5 स्टार रिजॉर्ट्स है। वो हॉस्पिटल उनको देख के लगता है कहाँ है भाई, यहाँ तो जाना जरूरी है। लेकिन इतनी क्रेडिबिलिटी और इतना परसेप्शन बन गया कि भाई हम लोग मानते हैं, जब आप फोटो लगाते हैं हम लोग मानते हैं कि भाई ये मोदी जी वाला झुट्ठो वाला फोटो नहीं होगा, ये असली वाला होगा, ये वाकई का अस्पताल होगा, यहाँ वाकई डॉक्टर लोग होंगे, ICU फैसिलिटी होगी, वेंटिलेटर होगा, ऑक्सीजन होगा, सब कुछ होगा। शीला दीक्षित जी के समय 2,500-3,000 करोड़ का बजट होता था हेल्थ सेक्टर में, हमने इसको बढ़ा के आज 9,500 करोड़ का कर दिया। आम आदमी पार्टी जब 2014-15 में इलेक्शन लड़ी तो 70 पॉइंट मैनिफेस्टो में कहती है 30,000 और हॉस्पिटल बेड की फैसिलिटी बढ़ा देंगे।
आज 2021 है, 6-7 साल इनको भी हो गए हैं। थोड़ा सा भाई वो स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं, क्योंकि फिगर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आप परसेप्शन कुछ भी बनाएं, फेसबुक पे आप कितनी भी अस्पताल और होटल की फ़ोटो डाल दें और शायद हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोगों को भी बेवकूफ़ बना दें, लेकिन फैक्ट्स डोंट लाई। अब जरा फैक्ट्स पे आता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ वो इमेज, वो परसेप्शन कि आम आदमी पार्टी ने धनाधन हेल्थ सेक्टर पे खर्चा किया है, प्राइवेटाइज किया है, हॉस्पिटल बनाए हैं, सब कुछ किया है हॉस्पिटल हेल्थ केयर में। और दूसरी तरफ जब कोविड सेकेंड वेव आया तो ना बेड है, ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है। आम आदमी पार्टी 1 महीने से बस यही कह रही है, भाई ये सेंटर जो है ये ऑक्सीजन नहीं देती है, नहीं देती है। और सही कह रही है, सेंटर नहीं दे रही होगी, लेकिन आप तो वो थे जो 6 साल से सिर्फ यहाँ ही खर्चा कर रहे थे। तो ऐसा क्यों है कि आपको इतनी ज़्यादा आपकी ओवर रिलायंस है सेक्टर पे? फैक्ट्स पे आते हैं भाई, स्टैटिस्टिक्स पे। पहली बात, दिल्ली में कितने अस्पताल में कितने बेड्स हैं, ये विषय आज इसमें क्लैरिटी नहीं है। जी हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड व्हेन आई लुक दिस अप। बिजनेस टुडे हो जाए चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड, दोनों की फरवरी 2019 की, इनफैक्ट टू बी एग्जैक्ट 23 फरवरी 2019 की रिपोर्ट है, जो कहती है एज ऑफ 23 फरवरी 2019 इकोनॉमिकल सर्वे हुआ एंड अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ दिल्ली में बेड्स की कैपेसिटी 57,194 थी। आगे जाके दिल्ली असेंबली में दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम भी मनीष भाई और सत्येंद्र जैन जी से, जो डॉक्टर खुद हैं, उनसे पूछा गया कि क्योंकि आरटीआई वगैरह फाइल हुई और पता चला कि ये 57,194 का शायद गलत नंबर था, करेक्ट नंबर नहीं था, एंड द रियल नंबर वाज मच लेस। तो ऑन द फ्लोर ऑफ द दिल्ली असेंबली उनसे पूछा गया कि भाई क्या कितनी एक्चुअल बेड्स हैं दिल्ली के लोगों के लिए अमंग ऑल दी हॉस्पिटल्स इन योर कंट्रोल। आपको बताना चाहता हूँ भाई, 52 अस्पताल टोटल हैं दिल्ली में, जो सेंटर एंड स्टेट दिल्ली के मिला के हैं, जिसमें से मेरे पास फिगर है आई थिंक अराउंड 38 फुल फ्लेज हॉस्पिटल्स हैं जो दिल्ली का सरकार चलाती है इन 52 में से। बाकी सेंटर के हैं, जैसे एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, राम मनोहर लोहिया वगैरह हो गया, ये सब सेंटर के हॉस्पिटल्स हैं। तो ऑन दी फ्लोर ऑफ दिल्ली असेंबली मनीष भाई और सत्येंद्र जैन ने, डॉक्टर सत्येंद्र जैन ने बताया कि 2014-2015 में 10,960 बेड्स की कैपेसिटी थी दिल्ली के सभी हॉस्पिटल्स में कंबाइंड। नॉट 57,194 बट 10,960 फॉर अ पॉपुलेशन केटरिंग टू अराउंड 2 करोड़ पीपल इन दिल्ली। एंड आपको पता होगा कि दिल्ली में बाहर से भी लोग आते हैं हेल्थ केयर के लिए। और हॉस्पिटल की टोटल कैपेसिटी 10,960 सिर्फ थी 2014-2015 में। और जो फिगर 57,194 के थे एज पर इकोनॉमिकल सर्वे बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ 23 फरवरी 2019 की उनकी जो रिपोर्ट कहती है कि 2014 में ये फिगर्स होते थे, और बिजनेस टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड जो रिपोर्ट करती थी ये सारे फेक और गलत फिगर्स थे। अब मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि 2014-15 में जब आम आदमी पार्टी ने इलेक्शंस लड़े तो अपने 70 पॉइंट मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 30,000 बेड्स बढ़ा देंगे 5 साल के कार्यकाल में। दिस विल बी आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली। इनका टारगेट था 30,000 बढ़ा के हम दिल्ली में बेड्स की कैपेसिटी को 2019-2020 तक 40,000 तक ले आएंगे। 40,000 इफेक्टिव बेड कैपेसिटी, नॉट फर्जी वाली है 57,000 वाला, इट्स अ फेक फिगर। भाइयों सच ये है कि आज 2021 में आम आदमी पार्टी ने 500 भी नहीं, कुल 400 नए बेड्स बढ़ा पाए हैं टू द टोटल बेड कैपेसिटी। और आज दिल्ली के अस्पतालों में 11,353 बेड कैपेसिटी है। ये जो बेड कैपेसिटी मैं बात कर रहा हूँ, ये बेड कैपेसिटी वो होटल वाली बेड नहीं है, वो जो टेम्पररी कोविड फैसिलिटी ये लोग बना देते हैं, बिस्तरा लगा देते हैं, कहते हैं हमने बेड बना दिया। बेड का फैसिलिटी का इन हेल्थ केयर का मतलब होता है हॉस्पिटल का बेड, जिसके साथ आपको मिलेगा कंपाउंडर, नर्स, एक डॉक्टर टू टेक केयर ऑफ, वेंटिलेटर फैसिलिटी, ऑक्सीजन फैसिलिटी, एंड इफ नीड बी उसी के साथ अटैच्ड वेयर रिक्वायर्ड, मतलब विद इन दी हॉस्पिटल फैसिलिटी एंड आईसीयू। इसकी बात मैं कर रहा हूँ। मैं वो आजकल वाला नहीं, वो जो टेम्पररी खड़े हो जाते हैं तंबू के नीचे, 400 ये लोग बेड लगा देते, कहते हैं हमने 400 बेड की फैसिलिटी बना दी। वो बेड लगाने और हॉस्पिटल का बेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना दो अलग चीज़ें हैं। मैं हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल बेड फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ।
394 कुल नए बेड्स फैसिलिटी को का इंक्रीज हुआ है आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में पिछले 6.5 साल में. Not 30,000, 394 new beds is all that they have increased. There are 3 new hospitals that they have made. Apparently, all 3 of them are still under construction and they are not 100% operational today. So all these photos that they put out, they've been putting out last 3-4 years. हर 3 दिन में जो नया हॉस्पिटल, ये नया होटल जैसा हॉस्पिटल और फोटो और सबकी. There are just 3 new hospitals that they've built up. Neither of them are fully functional today. They are all under construction. That's their current status. As of today, the state of health in Delhi is as follows. There is a 66% shortage of medical lecturers. There is a 34% shortage of doctors, MBBS and MDs. ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ. There is a 29% shortage of paramedical staff in Delhi. There is a 22% shortage of nursing staff in Delhi. 40% shortage of medical related staff and admin related staff, and 38% labor related shortage as far as medical health care is concerned in Delhi. This is the latest report as per 2021 February. आम आदमी पार्टी ने बड़े एक्कोलेट्स कलेक्ट करे, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, कहे थे 1000 बनाएंगे, 490 बनाए, आज 490 एक्टिव हैं. लेकिन मोहल्ला क्लिनिक्स जो हैं आम आदमी पार्टी के बनाए हुए, वहां पे अगर आपको खांसी सर्दी जुकाम बुखार होता है तो आप वहां जाते हैं डॉक्टर को दिखाने, एंड दे आर गुड. कोविड जैसी महामारी से लड़ने के लिए वहां एक बिस्तरा भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना डॉक्टर है जो कोविड को लेकर के आपको राय दे सकता है, आपको ज्ञान बांट सकता है, ना टेस्टिंग फैसिलिटी है, ना कुछ है. तो जो 490 एक्टिव मोहल्ले क्लिनिक्स हैं वो कोविड महामारी से लड़ने के लिए जीरो है. जीरो. Delhi has received 5th rank out of 7th rank in the Union Territories as far as health index is concerned, as per the World Bank and the Niti Aayog report. And their total cumulative score as far as health infrastructure is concerned turned out to be only 50.2, which is average. 50% score के यार health index पे. सोर्स मैं दे रहा हूँ rfonline-org cdn ampproject.org 7 फरवरी 2020 की रिपोर्ट है. 52 एक्टिव हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, जिसमें से दिल्ली सरकार के अंडर फुल फ्लैश 38 हॉस्पिटल्स आते हैं. 3 नए अस्पताल इन्होंने बनाए हैं जो आज अगर रिपोर्ट मांगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन अपने को दिखाते हैं. लेकिन आम आदमी पार्टी के अगर फेसबुक पेज वगैरह देखेंगे तो 2-3 साल में रिपीटेड उनकी फोटोज आपको दिखती हैं. परसेप्शन लगता है कि ये तो खड़ा हो गया, ये तो बन गया, ये तो बन गया. 28 अप्रैल को सतेंद्र जैन जी से पूछा गया तो सतेंद्र जैन जी ने कहा कि नहीं, हमारी बेड की कैपेसिटी 11,353 नहीं, आज हमारे पास 18,900 बेड्स हैं. लेकिन ये 18,900 बेड्स कोविड वाले बेड्स को इंक्लूड करने वाले बेड्स हैं. जो नहीं, जैसे मैंने कहा, वो टेम्पररी फैसिलिटी आपने बना दी. स्कूल में आपने 200 बेड डाल दिए, फलाने कन्वेंशन हॉल में आपने 400 बेड डाल दिए, आपने होटल एक्वायर कर लिया, उसकी लॉबी में 500 बेड डाल दिए. बेड्स बेड्स विथ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, विच मीन्स उस बेड पे कंपाउंडर, नर्स, डॉक्टर अवेलेबल है, वो सलाइन वाटर का ड्रिप फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, वेंटिलेटर अवेलेबल है, एंड वो बेड जिस हॉस्पिटल में है वहाँ आईसीयू फैसिलिटी भी है. उसमें एंड बेड कैपेसिटी हमने बढ़ा दी में फ़र्क होता है. तो ये जो 18,900 हमने बेड फैसिलिटी कर दी, सतेंद्र जैन ने बोला 20 अप्रैल को, ये वो बेड की बात कर रहे हैं, नॉट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बेड फैसिलिटी. वो 11,353 ही है दिल्ली में. उस दिल्ली में जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, जहाँ 2 करोड़ की आबादी है और पूरा भारत भर के लोग और दुनिया भर के लोग आते हैं अपना इलाज कराने. और ये आम आदमी पार्टी पिछले 6 साल से परसेप्शन बना रही है कि कुछ उसने किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन भाई स्कूल और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हम तो यही करते हैं भाई, 24 घंटे यही काम हम करते हैं. 394 नए बेड लगाए हैं भाइयों इन्होंने, और 3 अस्पताल बनाए हैं जो अभी रेडी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है. बेड फैसिलिटी बढ़ाई है 394 की.
30,000 की नहीं, फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो। परसेप्शन, हमने हेल्थ पे कब्जा किया, हमने हेल्थ पे कब्जा किया। एक स्टोरी कोई, 2 स्टोरी कोई, 3 स्टोरी कोई, किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका फ्री में इलाज करा दिया, उसको उस स्टोरी को प्ले किया 3-3 महीने। 30 सर्जरियां हमारे यहाँ हो जाती हैं, 20 लाख रुपए तक का खर्चा हम देने को तैयार होते हैं। किसी एक की सर्जरी हो गई, उसको 15 दिन स्टोरी चलाई, परसेप्शन बनाया। वही मोदी जी वाला पुराना याद है आपको, गुजरात मॉडल, द बर्ड दैट नेवर लैंडेड। गुजरात से शुरू हुआ, 2002 से बाद 2021 पूरे भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। परसेप्शन, परसेप्शन, इमेज, इमेज, परसेप्शन। उनके हजारों करोड़ के एडवर्टाइजमेंट बजट है, इनके भी 200-250 करोड़ हर साल के होते हैं। इनका आम आदमी पार्टी का फेसबुक पेज स्क्रॉल करिएगा पिछले 2-3 साल का, ये अस्पताल आप भी देखेंगे, यार ये कहाँ है, अच्छा ये रोहिणी में बना, यार ये यहाँ बना। आज स्टेटस पता करिए, अंडर कंस्ट्रक्शन कहता है, पेंडिंग स्टेटस। आपको परसेप्शन तो 3 साल से दिखा दिया, बन गए, सब रेडी कर दिया हमने। हम तो हर 3 दिन में नया अस्पताल बना देते हैं। हमारी कमिटमेंट थी 30,000 न्यू बेड ऐड कर देंगे। हमने हेल्थ के लिए 9,000 करोड़ का बजट बना दिया है दिल्ली में। 394 नए बेड डाले इन्होंने और 3 अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है। 6 साल में ये पार्टी परसेप्शन बना के कहती है कि पूरे भारत में सभी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इसने हेल्थ में काम किया है। 3 अस्पताल रेडी भी नहीं हुए और 394 नए बेड डाले हैं। इसीलिए अभी कोविड सेकेंड वेव में बैंड बजी हुई है दिल्ली में। अब इनके पास बस एक ही चीज़ कहना है, किसी तरीके से डिफ्लेक्ट करो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट तो निकम्मी ही है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा आलोचक हूँ, आप लोग जानते ही हैं। मुझे तो मॉर्निंग, नून, नाइट, इवनिंग, डे टाइम, एनी टाइम, 24/7 मौका मिले मोदी जी को छोड़ूंगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ूंगा नहीं, भारत सरकार को छोड़ूंगा नहीं। आप लोग तो जानते ही हैं। और आम आदमी पार्टी का मैं प्रशंसक हूँ, आप लोग जानते हैं। लेकिन ये सच्चाई, ये जो फिगर्स हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, एंड जस्ट द फैक्ट दैट जो आपका परसेप्शन है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्सेस आज कोविड सेकेंड वेव में आप कंप्लीटली एक्सपोज हैं और आप जीरो पे हैं, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है। वो क्यों हुआ? अगर आपका वो जो परसेप्शन था, अगर उसमें 50% भी रियलिटी होती तो ऐसा नहीं होता। आपको ये नहीं कहना पड़ता कि वो मोदी जी ऑक्सीजन नहीं दे रहे। व्हाट नॉनसेंस, मोदी जी ऑक्सीजन नहीं दे रहे। आप ऑक्सीजन की अरेंजमेंट एल्सवेयर से कर सकते हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे थोड़ी ना रिलाई करने की बात है। और आप तो वो हैं जो 6 साल से लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहा है। और फिर रिपोर्टें हैं, आपको पता है कि दिल्ली शुड हैव इट्स ओन ऑक्सीजन प्लांट। उसमें 8 या 9 प्लांटों की बात है, इन्होंने शायद एक नहीं स्टार्ट किया। और जब आपदा जब टल जाती है, उसके बाद आप लोग जानते हैं। लेकिन ये सच्चाई, ये जो फिगर्स हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, एंड जस्ट द फैक्ट दैट जो आपका परसेप्शन है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्सेस आज कोविड सेकेंड वेव में आप कंप्लीटली एक्सपोज हैं और आप जीरो पे हैं, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है। वो क्यों हुआ? अगर आपका वो जो परसेप्शन था, अगर उसमें 50% भी रियलिटी होती तो ऐसा नहीं होता। आपको ये नहीं कहना पड़ता कि वो मोदी जी ऑक्सीजन नहीं दे रहे। व्हाट नॉनसेंस, मोदी जी ऑक्सीजन नहीं दे रहे। आप ऑक्सीजन की अरेंजमेंट एल्सवेयर से कर सकते हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे थोड़ी ना रिलाई करने की बात है। और आप तो वो हैं जो 6 साल से लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहा है। और फिर रिपोर्टें हैं, आपको पता है कि दिल्ली शुड हैव इट्स ओन ऑक्सीजन प्लांट। उसमें 8 या 9 प्लांटों की बात है, इन्होंने शायद एक नहीं स्टार्ट किया। और जब आपदा जब टल जाती है, उसके बाद आप एकदम से देखते हैं कि वो टेम्परेरी फैसिलिटीज आ जाती है, फोटो आने शुरू हो जाती है। आज मैंने दिन में इनको 2 बजे डराया। मैंने कहा आज मैं आम आदमी पार्टी की जम के धुलाई करूंगा। और आप देख रहे होंगे सतेंद्र जैन से लेकर, मनीष से लेकर, अरविंद केजरीवाल से लेकर, अतिशी से लेकर, राघव चड्ढा से लेकर, सब बारी हेल्थ की बात कर रहे हैं, फोटो पे फोटो लगा रहे हैं। फलाने स्कूल में और बेड डाल दिए, ये अस्पताल में और बेड डाल दिए, ये होटल में और बेड डाल दिए, ये फैसिलिटी में और बेड डाल दिए। फोटो ही फोटो आएगा, ये बेड ही बेड ऐसा लग रहा है 5 लाख बेड तो इन्होंने आज ही डाल दिए पिछले 6 घंटे में। लेकिन यही ये लोग कोविड फर्स्ट वेव के बाद भी इन्होंने यही किया था, आपको याद होगा। और फिर एक परसेप्शन बना था कि भाई दिल्ली तो बिल्कुल इक्विप्ड है, रेडी है, हम लोग रेडी हैं, सब है। हम दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगापुर से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने पूरा खर्चा लगाया। इमेज, परसेप्शन, रियलिटी, एक बेड खाली नहीं है। होर्डिंग हो रही है, चाहे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, वो भी प्रशासन ही की गलती है। प्रशासन दिल्ली सरकार है। ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, लाइन लगी हुई है बाहर। पेशेंट आता है, उसको एडमिशन नहीं मिलता है, मर जाता है, दम तोड़ देता है, शमशान जाता है। तो आप 6 साल से क्या खर्चा कर रहे थे? आप क्या 6 साल से चेस्ट थम्पिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि हाँ भाई
स्कूल हो गया और हेल्थ हो गया, मैंने यहाँ खर्चा किया है, मेरे से ज़्यादा किसी और ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया पूरे भारत में। और आपके परसेप्शन में हम सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए, हम सब ने कहीं ना कहीं बिलीव किया। हम लोगों ने कहा भाई मोदी जी का वो गुजरात मॉडल कहानी सुनाने वाला है, ये जेन्युइन लोग हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले जेन्युइन लोग हैं, ये अरविंद केजरीवाल अगर बोल रहा है तो सही होगा। आपके 2-2, 250 करोड़ के बजट एडवर्टाइजमेंट के, अस्पताल के आगे फोटो, 3 अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है, पिछले 6 साल में 3 अस्पताल बनाए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 394 बेड की कैपेसिटी बढ़ाई है 6 साल में। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कि ये कर क्या रहे थे? फिर फेसबुक पे फोटो डाल के अलग एंगल से फोटो खींच रहे थे, 250 करोड़ खर्चा कर रहे थे उसी का प्रचार करने। इसी कारण से जब कोविड सेकेंड वेव आई तो आप एक्सपोज हो गए। अब ये सेकेंड वेव जैसे नीचे नीचे टलेगी, फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो, फिर से आपके ये फोटो, ये टेम्पररी वाली, यहाँ बेड लगा देते हैं, ना अस्पताल होता है, ना डॉक्टर होता है, ना नर्स होता है, ना स्टाफ होता है, ना दवाई होती है, ना ऑक्सीजन होता है, ना वेंटिलेटर होता है, ना आईसीयू होता है। बेड लाइन से लगा दिया है, वो जैसे कि मतलब वहाँ लोग जा रहे हैं सोने के लिए, अगले दिन सवेरे ठीक होके चले जाएंगे। और यही आपने 6 महीने 8 महीने पहले भी किया था। फिर जब वो महामारी टल गई, आपने सब फोल्ड कर दिया अगले दिन। What about raising the actual infrastructure levels in healthcare in Delhi? The actual bed facilities which have a nurse, a compounder, a doctor available, oxygen, ventilator, साथ ही साथ attached to an ambulance, साथ ही साथ ICU facility. What about that? And the answer is 394 new bed facility added in the last 6 years. That's the answer. 3 new hospitals still under construction. They haven't made 1 new hospital. 490 mohalla clinics, none of which are equipped to handle 1 single case of COVID-19. And a budget of 9,500 crores and chest thumping to go along with it, presented in February 2021 by Manish Sisodia. It pains me a lot to do this Facebook Live today exposing Aam Aadmi Party. I'm not exposing the Aam Aadmi Party, but I'm exposing the Delhi government. Putting out the truth as far as what the perception is of their commitment and their work done in health infrastructure vis-a-vis what the truth and the reality is. And that reality is for everybody to see. आप लोग देख ही रहे हैं, 3-4 हजार लोगों की डेथ हो रही है दिल्ली में कोविड-19 सेकेंड वेव में। जो आपने परसेप्शन बिल्ड किया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर वो 50% भी करेक्ट होता तो ये सब ड्रामा नहीं हो रहा होता। We should have been, had you really done what you claim to have done in the last 6 years in health care, then we wouldn't have been relying on begging for center to give us oxygen. No, not at all. We would have been self-reliant. It's easy to deflect on the center. जब सब मोदी को गिरा रहे हैं, रिजाइन मोदी कर रहे हैं और मैं उसमें सबसे आगे हूँ लाइन में, तो आपके लिए भी आसान है। दिल्ली राघव चड्ढा को ले आओ, कहो 500 मेट्रिक टन मांगा था, 400 दिल्ली ने सेंटर ने दिया, 700 मांगा था, 600 दिया, 900 मांगा था, 800 दिया। I'm sorry, Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal ji, Manish bhai, and all of you in the Delhi government, you've let us Delhiites down. आप भी कहीं ना कहीं विक्टिम हो रहे हैं वो मोदी पॉलिसी की। परसेप्शन बनाओ, इमेज बिल्डिंग बनाओ, बेवकूफ़ बनाओ, लेकिन रियलिटी जब लोग मरना शुरू करते हैं ना तो वो दिख जाती है। अस्पताल के बेड आपका एक और स्कैम है। आपके ऐप्स हैं जो दिखाते हैं 12 बेड यहाँ फ्री, 15 बेड यहाँ फ्री, 40 बेड यहाँ फ्री। एक बेड फ्री नहीं होता है, रियलिटी उसकी ये है। उसकी किसी और समय एक इन्वेस्टिगेटिव वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो भी एक्सपोज्ड है, यूट्यूब पे तमाम वीडियोस हैं।
एंड इट इज़ कॉमन नॉलेज टुडे। अगर आपका ऐप जो दिखाता है कि बेड अवेलेबल है, वहाँ पहुँचने पे बेड अवेलेबल नहीं होता है। Yeah, it doesn't work. It gives the perception of availability of beds vis-a-vis the truth being there are no such beds available. It's time for you to introspect Aam Aadmi Party. I'm thoroughly disappointed and it pains me a lot. With a very heavy heart, I've had to do this Facebook Live today. क्योंकि ये सच है, despite all of this, फिर भी मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी की शायद नीयत अच्छी है और कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। Amongst every other regional government and party, I think they're doing the best job. लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये भी परसेप्शन और इमेज बिल्डिंग में घुस के नुकसान कर रहे हैं भारत के, दिल्ली के लोगों का। ये मोदी जी के गुजरात मॉडल के चक्कर में ना पड़िए, इमेज बिल्डिंग के चक्कर में ना पड़िए। डू द वर्क, डू द रियल वर्क। परसेप्शन वर्सेस रियलिटी पे फोकस करिए। 394 नए बेड और 3 हॉस्पिटल्स अंडर कंस्ट्रक्शन, ये दिया है आपने पिछले 6 साल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इमेज ऐसी बनाई है जैसे 400 नए अस्पताल बना दिए और 40 लाख नए बेड डाल दिए। heavily disappointed। इस लाइव को शेयर करिएगा भाइयों, खास करके आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, मनीष भाई, उनके सभी ग्रुप्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मैं अनुपम त्रिपाठी, एक आम आदमी पार्टी का प्रशंसक, दिल्ली सरकार को बैक करने वाला, आज दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को नसीहत दे रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए। आप कहीं उसी चीज़ का विक्टिम बन रहे हैं जिसको कहते हैं गुजरात मॉडल परसेप्शन इमेज बिल्डिंग, जो मोदी जी 2002 से लेकर आज 2021 तक पूरे भारत को बर्बाद करने में जिस मॉडल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। डोंट फॉल फॉर इट। जय हिंद, जय भारत।